गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हम लोगों ने बच्चों लास्ट लेक्चर में किया है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो हम लोग कर चुके हैं कि किस तरह हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पे ना हम लोगों ने किया है हाउ टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसी के बेसिस पे आपका निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब आज का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक का नाम है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम से क्लियर है कि ऐसा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, है ना। लेकिन हम इस तरह से इसको डिफाइन नहीं करेंगे कि ऐसा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इस तरह से नहीं इसको डिफाइन करेंगे। अब इसको पहले समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ये तीनों जो हैं क्या है आपके बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। क्लियर। अब ये तीनों में से कोई एक जब अटैच हो जाता है किसके साथ, H2 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है तो वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इस कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे मूव्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं किसकी तरफ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ठीक है, अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव कर गए तो क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन है उसमें क्या आ जाएगा, आपका पार्शियल पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये क्या एक्वायर करेगा, ये बन जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव साइन। इसमें से अगर एक लेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल जैसे F लेती हूँ फ्लोरीन, तो उसमें आ जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव साइन। क्लियर। अब इनके बीच में ये जो स्टार्टिंग में बनेगा वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ये बन जाएगा आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। और H और F इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका, जो मैं डॉटेड के साथ शो कर रही हूँ, ये बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब फिर से समझ लो इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इनमें से कोई एक जो है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, तो हमेशा क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब इसी कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाता है किसकी तरफ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ठीक है, जैसे ये मूव करेगा तो ये वाले हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, आपका पार्शियल पॉजिटिव साइन, और जिसके साथ अटैच हुआ है उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको अगर हम शो करेंगे तो HF अगेन ऐसे, फिर से ये, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ये जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी सॉलिड लाइन है ना, वो शो कर रही है आपकी कोवेलेंट बॉन्ड को, जो आपकी डॉटेड लाइन है वो शो करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, ये जो आपका बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है आपका, ये क्या है, इट्स अ वीकर बॉन्ड देन कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीकर बॉन्ड है, तभी से डॉटेड के साथ शो किया है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वीकर बॉन्ड देन कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब इसी के कंसर्निंग जो है आपके दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पहला आ जाएगा आपके पास फर्स्ट आएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि वो इन बिटवीन है। ठीक है, दो एटम्स या कह लो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल HF ले लेते हैं, H और F। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह की बॉन्डिंग है, मींस इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, या कह लो कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक ऐसा
हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि किसके बीच में बनेगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा ऑफ डिफरेंट और सेम कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे इन केस ऑफ HF है, ठीक है, HF का केस ले सकते हो या फिर आप वाटर का केस ले सकते हो। तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना वो इन बिटवीन होती है, दोनों के बीच में होती है, तो वो क्या शो करेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट जो आएगी ना वो है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर, अगली आ जाएगी आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह की बॉन्डिंग में क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है ना वो इन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या है, इन दिस टाइप द हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जिनके बीच में ये वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसे बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स कि द टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होगी वो है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर। जो इंट्रा है उसमें क्या होता है, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जैसे आपके पास फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपके पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इनके बीच में अगर बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।